Subscribe and click the bell icon for all the television updates. सो हाई माई नेम इज़ श्वेता बासु प्रसाद और आज हम फ़ोटोशूट यहाँ कर रहे हैं और इसे शूट कर रहे हैं ऋषभ एंड दैट्स मौसम शी इज़ डन माई हेयर एंड मेकअप फॉर द डे एंड इट वॉज़ अ वेरी फन कैजुअल शूट और थीम ऋषभ ने डिसाइड किया एंड थैंक्स टू 1BHK इट्स अ वेरी कूल चिल कैफ़े हमने यहाँ पर शूट किया है और बहुत ही फोटोजेनिक कैफ़े है एंड इट वॉज़ ऋषभ's आइडिया दैट वी शूट इट हियर। तो थीम के बारे में ऋषभ आप कुछ बताएंगे? थीम हमने सोचा था कि विल डू सम नाइस मूड शॉट्स कि बहुत ज़्यादा पोजेस वगैरह पे ना कंसंट्रेट करते हुए विल कीप इट मोर ऑफ वेरी चिल्ड आउट बेसिक होमली काइंड ऑफ फील जो देखने में काफ़ी सूदिंग पिक्चर्स हैं काफ़ी सूदिंग पिक्चर्स हैं हमारी। It was very good working with her. It's my first time with her actually today. And I really loved the looks that we created because घर पे हम कैसे no makeup के साथ होते हैं और आजकल the no makeup look is very in. So we kept the base really fresh and dewy. और ये वाला जो look है वो slightly glamorous पे है, red mouth और सब. But before this it was really well and the hair also we kept super simple beach waves and stuff like that. सर श्वेता मैम को कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देने पड़े आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देने पड़े। नॉर्मली जब फोटो शूट होता है तो फोटोग्राफर्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो ये देखो लेकिन इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं सी बेसिकली हुआ क्या था कि हम लोग इससे पहले एक बार मिले थे और उस दिन हमने डिसाइड करा था कि हम लोग इस टाइप का शूट करने वाले हैं और उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा पोजेज और उन सब चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट ना करके एक्सप्रेशंस वगैरह पे कर ले बट लाइक ऑब्वियसली शी इज़ अ गुड एक्ट्रेस राइट। तो मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा, शी न्यू कि हम यहाँ पर हैं तो इस टाइप के पोजेस जाने हैं तो लाइक हम लोगों को दिक्कत नहीं आई बिल्कुल भी, वैसे मिनिमल था एंड शी डिड अ ब्रिलियंट जॉब। ओह थैंक्स ऋषभ, बट आई थिंक इट रियली मेक्स अ डिफरेंस आप किस टीम के साथ काम कर रहे हैं। आई थिंक एक कंपैटिबिलिटी हो जाता है, एक वाइब शेयर हो जाता है तो यू जस्ट अंडरस्टैंड यू नो कि ये करना है। एंड आई थिंक ऋषभ के भी जो आइडियाज़ थे लाइक यू नो एक लुक हमने बाहर किया था सनलाइट पे, एक ये था थोड़ा सा अंदर जो फेरी लाइट्स के अगेंस्ट पे था तो मौसम सजेस्टेड दैट एक रेड लिपस्टिक के साथ कर लो, इट जस्ट पॉप अ लिटिल बिट। और कुछ हमने बिल्कुल ही कैजुअल कॉफ़ी मग के साथ बुक्स पढ़ते हुए किया जिसे हम इंस्टाग्राम पोस्ट पिक्चर्स कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एंड इट वाज अ फन शूट, अच्छे लोगों के साथ शूट करते हैं हम, तब से अच्छे गाने बजा रहे हैं, बातें शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे को जान भी रहे हैं। इनके साथ मैं पहले एक बार मिल चुकी हूँ, इनके साथ मैं पहली बार मिल रही हूँ। And she's very easy to work with. Very chilled out, very simple. थैंक्स मौसम, बट आई थिंक फ़ोटोशूट्स फ़न हो जाता है जब यू नो हम खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं कि यू नो ऐसे ही पोज करना है या ये वाले पोजेस करने हैं। आई थिंक दे आर सो आउटडेटेड। तो आई थिंक फ़ोटोशूट्स इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द पर्सनैलिटी यू आर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जैसे हैं उसी का एक एक्सटेंशन वो इमेजेस कैप्चर करें। सो like for me like I'm a bookworm so I had to include like books and like a cup of mug you know cup of coffee या तो एक दो जगह पर मैं थोड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े फेस भी बना रही थी। ऋषभ लेके ये क्या हो गया मतलब अभी तक तो नॉर्मल था, सडनली ये क्या हो गया। आई सेड आई कांट हेल्प इट। सो इफ़ यू वांट मूड शॉट्स, इफ़ यू वांट एक्सप्रेशंस, इफ़ यू वांट इट टू बी मी तो थोड़ा पागलपन तो बीच बीच में दिखेगा। तो ऋषभ बीच बीच में ऐसे जा रहा था ओके आई थिंक ही वाज आल्सो गेटिंग यूज्ड टू इट। सो आई थिंक जो भी आप काम करते हैं इट्स ऑलवेज एन एक्सटेंशन ऑफ योर पर्सनैलिटी। जो भी आप फैशन फॉलो करते हैं या बुक्स पढ़ते हैं, म्यूज़िक, इट्स ऑलवेज एन एक्सटेंशन ऑफ हु यू आर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी फ़ोटोशूट्स भी करें कि आप जितना उसे अपने पर्सनालिटी का एक्सटेंशन बनाएंगे इट बिकम्स ईजियर बिकॉज कई लोग सिर्फ फैशन फॉलो करते हैं और ये कहीं पर देख लिया किसी और के ऊपर तो शायद वो अच्छा लगे या ये पोज यू नो आजकल सब ऐसे बड़े पोज करते हैं तो आई डोंट थिंक इट सूट्स मी, तो आई डोंट थिंक दैट लुक्स नाइस। बट जिसे वो सूट करता है वो करे, जिसे जो अपने बॉडी पे अपने फेस पर सूट करता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे कैरी करें। ये फोटो किस लिए हो रहा है, कुछ मैगजीन क्या है? हाँ वो क्यों रहा है?
It's, I think as actors it's very important that you keep updating your images, क्योंकि आप लोग जो मीडिया वाले हैं मेरे 16वीं सदी के पिक्चर्स यूज़ करते रहते हैं मेरे इंटरव्यूज़ के साथ, जो मतलब 16 सदी में हमने शूट किया था. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अब 21st सेंचुरी के तो अब जो एक दो जगह तो मैंने मकड़ी के भी फ़ोटोज़ देखे हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज एक्टर्स, आई मीन जोक्स अपार्ट, टू कीप अपडेटिंग योर इमेजेस एंड रिफ्रेशिंग भी होता है. कुछ नहीं तो फेसबुक का प्रोफाइल पिक्चर ही बन जाता है. बट नहीं, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये मीडिया को जाता है. और टुडे आई थिंक एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया. इंस्टाग्राम हैज़ बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर in a way networking जिसे हम कहते हैं, या just to put yourself out there. So I think it's always very important to update your images and how you look right now. And yeah, it's just that, nothing more. मकड़ी और सोशल मीडिया जी. एक वेब सीरीज भी आई है आपकी जी. इसके बारे में जानना चाहूँगा. उसी तरह की है Sorry? क्या कहते हैं? तो मैंने 2 वेब सीरीज़ की हैं. एक तो प्राइम वीडियो के साथ था जो पिछले साल आया था, जिसका नाम था गैंगस्टर. दैट वाज अ ट्राइलिंगुअल, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी में था. और इस साल रिलीज़ तो इस साल हुई है बिजॉय नाम्बियार की फ्लिप, जिसमें मैंने एक एपिसोड किया था अर्जुन माथुर के साथ. एंड दैट वाज शॉट 4 years ago, बट दैट वाज अबाउट सुपरस्टिशन. तो बहुत ही क्वर्की और बहुत ही डिफरेंट टाइप का था. सो दैट्स रियली इंटरेस्टिंग. एंड आई थिंक टुडे it's the best time to act, because आज जितने we have around 10 streaming platforms in the country right now with original content, with acquisitions, and आज दिल्ली क्राइम्स भी हो रहा है शेफाली शाह के साथ. आज नीना गुप्ता जी भी काम कर रही है बधाइयों में. आज जायरा वसीम भी है. So I think it's a big pie and everyone's got a part, everyone's got a piece. So it's the best time to become an actor, and the content is, everyone's experimenting right now. Everyone is hungry for content. And उसका मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूँगी ऑडियंस को जो इसकी मांग कर रही है, और उसके बाद मैं देना चाहूँगी प्रोड्यूसर्स को जो ये समझ रहे हैं और इनिशिएट कर रहे हैं, और कंटेंट क्रिएटर्स को जो वो बना रहे हैं, जिसकी वजह से आज जैसे अब ताशकंद फाइल्स की भी बात कर ले, जो एक छोटी फिल्म तो नहीं है, बट कंपैरेटिवली इज़ स्मॉल फिल्म, बिकॉज 250 स्क्रीन्स पे रिलीज़ हुई थी. अब हम चौथे वीकेंड पर हैं, ऑलमोस्ट 4th वीक पे एंटर कर चुके हैं, एंड कंटिन्यू चल रही है. मुझे कल रात तक मैसेजेस आ रहे थे कि सिंगापुर में हाउसफुल जा रहा है, न्यू जर्सी में 60-70% ऑक्यूपेंसी है, पुणे, बॉम्बे, दिल्ली में शोज़ बढ़ा दिए गए डिस्पाइट एवेंजर्स के जितने भी शोज़ थे. So I think it's great that audience has really taken it up to make content king. और I really want to thank audience कि आज जो भी ताशकंद फाइल्स का सक्सेस है, आफ्टर आवर टीम एंड आफ्टर आवर हार्ड वर्क, इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ऑडियंस, जिन्होंने इवन मौसम, शी गॉट इन टच आफ्टर वॉचिंग ताशकंद फाइल्स. एंड इट्स नाइस बिकॉज आज आई थिंक ऑडियंस इज़ किंग. एंड ये हम कहते रहते हैं कि एक टारगेट ऑडियंस है. आजकल वो सारी लाइंस ब्लर हो चुकी हैं, बिकॉज ऑडियंस हैव बिकम सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट. दे नो व्हाट दे वांट एंड दे नो व्हाट दे डोंट वांट. सो थैंक यू सो मच. मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, एंड आई couldn't believe that she's the same actress who works in Makri. It's like, oh my god, I have to work with her. So I sent her an email that I really loved your work in the movie. Can we do a shoot or anything wherever you need hair and makeup? And she agreed. She replied in like within a day, which is not so normal in the industry, you know that. But she was very sweet about it, and yeah, so we shot today. तो आज सुबह जब ये मेरे घर आई, मैं इनसे पहली बार मिल रही थी, और मैं बस प्रे कर रही थी कोई स्टॉकर ना हो, बिकॉज फ़ोन पे तो बात हुई थी और उन्होंने अपना ऑब्वियसली इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह दिखाया था, बट आई वाज लाइक प्लीज़ ये नेटफ्लिक्स का यू ना बन जाए और ये स्टॉकर ना हो. शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल एंड शी इज़ डन अ लवली जॉब, यू कैन सी इट. जी, ये मेरी तीसरी फिल्म है नसीर अंकल के साथ. मैंने इकबाल की थी उनके साथ सबसे पहले, एंड उसके बाद एक शॉर्ट फिल्म आई थी इंटीरियर कैफ़े नाइट, जो मैंने को प्रोड्यूस भी की थी. उसमें मैं और नसीर अंकल थे, शरनाज मैम भी थी. एंड आई नो नसीर अंकल सिंस 2002 इन फैक्ट. मकड़ी उन्होंने देखने के बाद ही वांटेड टू मीट मी, और हमने विशाल भारद्वाज सर के ऑफिस में हम मिले थे, स्टूडियो में, सत्या स्टूडियो में, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. और मैं ओवर द ईयर्स इन अ वे आई हैव ग्रोन अप
being off and on in touch with him and working with him. तो जब भी उनका कोई प्ले वगैरह भी होता है वो मुझे टेक्स्ट करते हैं और बुलाते हैं. मैं अपना शादी का कार्ड, मैं और रोहित भी उनके घर पे गए थे उनको देने के लिए. एंड आई मेट हिम ऑन एंड ऑफ. काफ़ी कॉन्वर्जेशंस होते हैं. तो ताशकंद फाइल्स में जब हम काम कर रहे थे तो हम रीडिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए मिले थे. एंड वी वर बोथ सो हैप्पी. वी वर ऑलमोस्ट लाइक या गेट टुगेदर टाइप का एक मोमेंट था. बट दैट पर्सनल इक्वेशन, कम्फर्ट अपार्ट, जब सेट पर आती हूँ तो मेरे पैरों तले ज़मीन हट जाती है. यू नो, आफ्टर नोइंग हिम फॉर सो मैनी ईयर्स एंड तीसरी बार काम करने के बाद भी. एंड इट इज़ वेरी स्वीट. एंड वो शूट के बीच में यू नो ऐसे आएंगे और एक कंधे पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे, एक इतना सा टिप देंगे अबाउट वॉइस मॉड्यूलेशन और जस्ट समथिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज और हाउ टू यूज़ द हेड. यू नो, इट्स सच ए स्मॉल. और मैंने कभी देखी, मैंने एक्टिंग सीखी नहीं है, मैं कभी कोई एक्टिंग स्कूल में नहीं गई हूँ, मैं कोई थिएटर ग्रुप से नहीं हूँ. सो मेरे लिए ये सारे टिप्स बहुत ही प्रेशियस है क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलता है. और एक छोटा सा भी बात, जैसे हेड का मूवमेंट कहाँ रखना है, यू नो, किस एंगल पर रखना है, इट मेक्स सच अ डिफरेंस टू द कैमरा. और तब समझ में नहीं आता, बट जब आप फिल्म देखते हैं तो दैट टिप रियली वर्क्स. बट सारे एक्टर्स ताशकंद में, मिठुन सर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, राजेश शर्मा है, प्रकाश बिलावड़ी, पल्लवी मैम, विनय पाठक, ये तो सारे ऐसे महारथी हैं जिनके साथ मतलब मैं बैठ के उनको बस चुपचाप देखते रहो तो मैं 100 चीज़ें सीख जाऊँ. सो इट वॉज़ अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. ये बहुत ही सीनियर एक्टर्स हैं, कई सालों से इंडस्ट्री में है, बहुत ज़्यादा काम किया इन्होंने. इनकी पंक्चुअलिटी, इनकी इंटेलिजेंस और जैसे वो स्क्रिप्ट पर काम करते हैं, अपने स्क्रिप्ट पर कहाँ वो अंडरलाइन भी करते हैं, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि वो कहाँ पर अंडरलाइन कर रहे हैं, क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कब बात कर रहे हैं सेट पर. आई थिंक देयर जस्ट सो मच टू लर्न फ्रॉम दीज सीनियर्स. बहुत सारे. मेरी हाइट यहाँ थी, अब यहाँ हो गई है. इंडस्ट्री में देखिए, तब तो 2002 में जब मैंने मकड़ी की थी मैं 11 साल की थी. और जब मुझे इनफैक्ट नेशनल अवार्ड भी मिला था जब मैं 12 साल की थी, मुझे पता भी नहीं था नेशनल अवार्ड क्या होता है. तो इकबाल भी उसके बाद किया था. सो फॉर मी माई जर्नी वॉज़ वेरी स्पोरेडिक. उसके बाद मैंने स्टडी ब्रेक लिया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं ग्रेजुएशन पहले कंप्लीट कर लूँ. एंड दे सेड दैट ग्रेजुएशन करने के बाद अगर तुमको एक्टिंग कंटिन्यू करनी है तो करना, या तो फिर जॉब कर लेना, ओवरसीज़ जाके पढ़ाई करना, वट एवर, इट्स अप टू यू. तो मैंने BMM में ग्रेजुएशन किया. मैं जर्नलिस्ट हूँ बाय द वे, बाय क्वालिफिकेशन. तो उसके बाद मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एक, जो शास्त्रीय संगीत के ऊपर है, जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, रूट्स के नाम से. तो मैंने प्राय 4 साल उस पर बिताए थे, रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटिंग पे. उसमें AR रहमान, पंडित शिव कुमार शर्मा, हरिप्रसाद चौरसिया जी, और उस्ताद अमजद अली खान साहब, उनके बेटे अमान अयान, विशाल भारद्वाज, अमित त्रिवेदी, शुभा मुदगल और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम और कई सारे लोगों के, मुंबई मिरर की जो एडिटर है मीनल वाघेल, इन सब के मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे. और इन सबको इकट्ठा करने में इनके इंटरव्यूज़ मेरे 2-3 साल निकल गए, प्लस द रिसर्च, बिकॉज इट्स अ वेरी वाइड टॉपिक अबाउट classical music and why there's a decline in its visibility in mainstream media and amongst the youth today. जैसे रेडियो FM हो गया या TV हो गया या एजुकेशन हो गया हमारा, आर्ट इज़ नेवर गिवन एन इम्पॉर्टेंस इन दिस कंट्री. सो उसके बारे में थी डॉक्यूमेंट्री. देन आई वॉज असिस्टिंग अनुराग कश्यप फॉर अ शॉर्ट फिल्म. मैं फैंटम फिल्म्स में भी काम करती थी एज अ स्क्रिप्ट कंसल्टेंट. और उसके बाद एक्टिंग के ऑफर्स आने लगे. सो इट फेल्ट वेरी नॉस्टैल्जिक क्योंकि मेरे लिए मकड़ी और इकबाल पिकनिक था. थैंकफुली माई पेरेंट्स सही टाइम पर मुझे ब्रेक दे दिया कि मैं पढ़ाई करूं, क्योंकि कई सारे ऐसे चाइल्ड एक्टर्स हैं जिनकी मैं स्टोरीज जानती हूँ हु रियली रिग्रेट वर्किंग, यू नो, क्योंकि दे हैव मिस्ड आउट ऑन चाइल्डहुड और देयर स्टडीज़. कईयों ने तो 10वीं और 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं की है या तो किसी तरह से पास हुए. एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स दैट दे डेफिनेटली डिडंट वांट दैट. और उन्होंने मेरी पढ़ाई और मेरी लाइफ को प्राथमिकता दी, जिसकी वजह से व्हेन आई लुक बैक एट मकड़ी एंड इकबाल, इट्स पिकनिक फॉर मी. इट्स अ रियली गुड मेमोरी एंड नॉट समथिंग आई रिजेंट. तो जब फिर से कैमरा के सामने आई तो वो मकड़ी वाली पूरी मेमोरी फिर से ताज़ा हो गई. एंड या आई थिंक आई एम लाइकिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. एक्टिंग कर रही है, डायरेक्टिंग कर रही है, डायरेक्ट भी कर रही है, प्रोड्यूस भी कर रही है. जी, कुछ बचा है जो करना है? बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ बचा है. बट सी, डायरेक्शन में मेरा कोई भी एस्पिरेशन नहीं है. आई थिंक डायरेक्शन इज़ अ वेरी टफ जॉब. एंड मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई क्योंकि मैं BMM की स्टूडेंट थी और जर्नलिज्म में आपको डॉक्यूमेंट्री मेकिंग, शॉर्ट फिल्म्स, फोटोग्राफी इत्यादि सिखाते हैं. इट्स पार्ट ऑफ योर कोर्स.
और वो मैंने सिर्फ इसलिए बनाया था फॉर द लव ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक। मैं खुद सितार सीखती थी और हमारे फैमिली में शास्त्रीय संगीत या म्यूज़िक इन जनरल, लिटरेचर, सिनेमा को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है हाउस होल्ड में। तो मैंने उस कारण से डॉक्यूमेंट्री बनाया था, अदरवाइज़ मेरा कोई भी प्लान नहीं है डायरेक्शन का। आई थिंक इट्स अ वेरी टफ जॉब। प्रोडक्शन को संभालो, एक्टर्स संभालो, उनके नखरे संभालो, फिर लोकेशन संभालो, लाइट कैमरा इतना कुछ संभालो, फिर पोस्ट प्रोडक्शन करो, मार्केटिंग करो। मैं डायलॉग बोलने में खुश हूँ। थैंक यू। नहीं, आपको लगता है ये गला कभी गाना गा सकता है? काफ़ी अच्छा जो है नहीं, मैंने रविंद्र संगीत सीखने की कोशिश की थी और फिर मेरे आसपास के लोग इतने अच्छे सिंगर्स थे तो मैंने विड्रॉ कर लिया अपना नाम और फिर इसलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट सीखा। मुझे म्यूज़िक सीखना था तो मैंने सितार सीखा और इंस्ट्रूमेंट बजाती हूँ, कभी कभी घर पे प्रैक्टिस भी करती हूँ, इसलिए मैं अपने नाखून नहीं बढ़ाती हूँ क्योंकि सितार में आप नाखून नहीं बढ़ा सकते हैं। बट गाना श्योर। कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इंडस्ट्री या इंडस्ट्री जी। के बाहर या मैसेजेस कुछ आए होंगे बहुत। शेयर करना चाहेंगे जो बेस्ट हो? इट्स ओवरवेलमिंग जो रिस्पांस ताशकंद फाइल्स को मिला है और इंडस्ट्री के अंदर से सुभाष घई जी ने ट्वीट किया था मेरे परफॉर्मेंस के बारे में, भावना सोमाया जी जो बहुत ही सीनियर क्रिटिक हैं उन्होंने ट्वीट किया था, मुझे पर्सनल मैसेजेस मिले हैं मयांक शेखर, विकी लालवानी या सुभाष के झा, कोमल नाटा, ये सारे रियली सीनियर क्रिटिक्स हैं, तो इन सब ने मुझे मैसेज करके कॉम्प्लीमेंट किया था परफॉर्मेंस के लिए। निखिल द्विवेदी और बहुत सारे लोग, आई थिंक अगर मैं कभी भी हैशटैग ताशकंद फाइल्स करती हूँ ट्विटर पे या कहीं पर भी, सो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स फिल्म को मिले हैं और उसके साथ साथ आप ये जो नाम पढ़ते हैं सारे एक्टर्स के, उनके साथ मेरा नाम भी लोग याद रख के कॉम्प्लीमेंट करें, आई थिंक बहुत बड़ी बात है। एंड वन ऑफ देम इज़ हियर मौसम हु वाज एन ऑडियंस यू नो ऑफ ताशकंद फाइल्स एंड उन्होंने कितना लंबा मेल भेजा था विच वाज सो हार्ट वार्मिंग एंड इट्स वेरी नाइस एंड आई रियली पर्सनली ट्राई कि मैं जितने भी DMs होते हैं ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे उनको मैं रिप्लाई करूँ, जो फ़ैन मेल्स आते हैं उनको मैं पर्सनली चेक करती हूँ, नोबडी हैंडल्स माई अकाउंट, मैं खुद हैंडल करती हूँ और रिप्लाईज़ करती हूँ एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू द ऑडियंस फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। और हर एक दिन मेरे स्कूल के ग्रुप पे या फैमिली के ग्रुप पे लोग मुझे स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं अबाउट देयर अदर ग्रुप्स जो लोग ताशकंद देख कर आ रहे हैं और उनको पसंद आ रहा है। एंड फॉर अ फिल्म विच हैज़ एन इंग्लिश टाइटल ताशकंद फाइल्स, बहुत इट्स वेरी रेयर दैट वो बज़ क्रिएट करे एंड दैट टू इट्स नॉट न्यूयॉर्क फाइल्स, लंदन फाइल्स, बैंकॉक फाइल्स, ये फिर भी नाम सिटीज़ के नाम है जो हमें पता है। बट ताशकंद, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, इस फिल्म से जुड़ने से पहले मुझे शास्त्री जी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी और ताशकंद के बारे में इट्स नॉट अ वेरी फेमस यू नो गो टू डेस्टिनेशन सिटी, तो उसके बावजूद लोगों को पसंद आ रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा होने के बावजूद लोगों को पसंद आ रहा है, विद ऑल द रोड ब्लॉक्स वी हैड यू नो विद द फिल्म, उसके बावजूद लोगों को पसंद आ रहा है एंड पसंद आ रहा है फॉरगेट हाउसफुल जा रहे हैं। आई थिंक थैंक यू सो मच। ओके, फाइनली मैम क्या कहना चाहेंगे और आपका भी अभी लास्ट ईयर मैंने एक और फिल्म शूट की थी जिसमें मैं और रघुबीर यादव जी हैं और फादर डॉटर रिलेशनशिप के ऊपर स्टोरी है। अभी टेंटेटिव उसका टाइटल जामुन है और उसकी डबिंग हो चुकी है, इट्स इन पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज राइट नाउ एंड उसमें मैं इन अ वे फिज़िकली डिसेबल्ड हूँ, लेकिन कैसे मैं नहीं बता सकती एंड दैट बिकम्स हर हिंड्रेंस टू गेट मैरिड और वो फादर की कहानी कि अपनी बेटी की कैसे शादी करवाए एंड इट्स अ कॉमेंट्री, सोशल कॉमेंट्री ऑन हाउ वी हैव सेट अ बेंचमार्क फॉर ब्यूटी, जिसमें हम एक मोल्ड क्रिएट कर देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो आप खूबसूरत नहीं हैं। बट जस्ट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, मकड़ी से लेकर ताशकंद फाइल्स तक एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द फिल्म बॉक्स ऑफिस एंड ऑडियंस सक्सेस। थैंक यू सो मच और इसी तरह से प्यार और आपका इंकरेजमेंट बरकरार रखिए। यू हैव नो आइडिया, आपके एक मैसेजेस, एक भी कमेंट में हम पढ़ते हैं तो इट रियली मेक्स आवर डे। थैंक यू सो मच।